गुड इवनिंग क्लास। आज हमारा टॉपिक है फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट में डिफरेंस। तो सबसे पहले असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट मीन्स assess करना, the action you can say, or it is the systematical basis for making inferences about the learning and development of the student। ये हमारा एक प्रोसेस है जो एक किसी वर्क को डिफाइन करता है, सिलेक्ट करता है, फिर डिजाइन करते हैं, कलेक्टिंग होती है, देन एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग, फिर हम उस इंफॉर्मेशन को देखते हैं, हमें एक स्टूडेंट की लर्निंग एंड डेवलपमेंट के बारे में पता चल जाता है। हिंदी में से हम आंकलन कहते हैं। असेसमेंट में हम ग्रेडेड और नॉन ग्रेडेड एक्टिविटीज को भी इंक्लूड करते हैं, लाइक ऑब्जर्वेशन, डिस्कशन, एग्जाम्स, आपके पेपर्स, रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस या क्लास में स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स, ये सारा हमारा असेसमेंट में आ जाता है। और आप कह सकते हो असेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिसीविंग एंड यूजिंग डेटा फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द लर्निंग। पूरे लर्निंग प्रोसेस के इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी हम एक डाटा को कलेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, उन डाटा को यूज करते हैं, ये हमारा असेसमेंट होता है। अब असेसमेंट में फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट पढ़ते हैं क्लास। फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स हम ये देखते हैं एक स्टूडेंट की लर्निंग पूरे कोर्स में कितना रहा, उसने कितना लर्न किया, को हम टाइम टू टाइम जब इवेल्युएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब इसमें जो भी हमारा लर्निंग गैप्स रह जाती हैं या मिसकंसेप्शंस रह जाती है लर्निंग प्रोसेस में, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। देन हम उसको एसेस करते हैं कि हम उन गैप्स को या जो मिसकंसेप्शंस थे उनको कैसे दूर कर सकते हैं। A set of formal and informal assessment methods undertaken by the teachers at the time of the learning process is known as formative। जब एक टीचर अपना लर्निंग प्रोसेस करता है, वहाँ पर जब वो फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट करता है, जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो, हम बच्चे को होमवर्क देते हैं, हम कोई सर्वे कर रहे हैं, क्विज हो गई, यूनिट टेस्ट है, आप स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देते हैं, ये सारा हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट में आप कह सकते हो हम अपने लर्नर्स को फीडबैक देते हैं कि कहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस में या उनकी लर्निंग में जो गैप रह गया, उस गैप को कैसे पूरा करें। और इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारा कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करता है, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग अपने मेथड्स को चेंज करता है, सो दैट वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके। इसके एग्जांपल्स देखिए, क्विज है, क्लास डिस्कशन जो होता है, होमवर्क, सर्वेज, क्लास वर्क, ये सारे हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट के एग्जांपल्स हैं। नाउ सी समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट में आप कह सकते हो यूज टू इवेल्युएट अ स्टूडेंट नॉलेज, प्रोफिशिएंसी और सक्सेस एट द एंड ऑफ अ कोर्स। एक कोर्स का जब एंड हो जाता है, जब हम लास्ट में बच्चे ने कितना अचीव किया, उसको असेस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड समेटिव असेसमेंट। अब इसमें एग्जांपल्स देखिए, एंड ऑफ अ प्रोजेक्ट, यूनिट कोर्स, आपके सेमेस्टर होते हैं, आपका कोई प्रोग्राम है या स्कूल का कोई ईयर है, लास्ट में जब आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, आपने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने को दिया, आपको सबमिट करवाने हैं, और यू कैन से फाइनल प्रेजेंटेशन, फाइनल रिपोर्ट जो सबमिट हो रही है, दैट इज कॉल्ड समेटिव असेसमेंट। आपकी एनुअल एग्जाम इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। नाउ सी डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। मीनिंग अभी हमने देखा था, इसमें वेराइटी ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर चलता है जो हमें एक स्टूडेंट की एक्चुअल रिपोर्ट बताता है, बच्चे ने कितना लर्न किया या उसकी लर्निंग गैप्स को कैसे पूरा किया जा सके, जो एक थ्रू आउट चलता रहता है, मतलब लर्निंग थ्रू आउट अ कोर्स आप कह सकते हो। एंड इसका नेचर है डायग्नोस्टिक है। बच्चे के अंदर लर्निंग गैप्स रह जाता है, हम बच्चों की उन कमियों को डायग्नोस कर लेते हैं और उनको अगेन समझाया जाता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग है ये, मीन लर्निंग प्रोसेस में जो भी आप बच्चे को लर्निंग के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, उनको टाइम टू टाइम आप इवेल्युएट करते हैं, उनको फीडबैक दे रहे हैं, सो दैट स्टूडेंट
अपनी जो भी लर्निंग है उसको इम्प्रूव कर सके। इसीलिए टाइम टू टाइम जब फीडबैक मिल रहा है, इट मीन्स ये फॉर्मेटिव असेसमेंट चल रहा है। हम बच्चों की नॉलेज एंड स्किल्स के लिए, मीन्स उनकी नॉलेज एंड स्किल्स की इम्प्रूवमेंट के लिए जो प्रोसेस करते हैं वो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका वीकली, मंथली, क्वार्टरली और डेली भी हो सकता है। इसके एम्स हैं लर्निंग को इन्हांस करना। नाउ सी समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट मीन एट द एंड ऑफ द कोर्स, लास्ट में बच्चे ने कितना लर्न किया, उसकी क्या ओवरऑल कॉम्पिटेंसीज आई, मीन्स एट द एंड ऑफ द कोर्स जब हम स्टूडेंट को इवेल्युएट कर रहे हैं वो समेटिव असेसमेंट हो जाए। और ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। यहाँ पर हम बच्चे की नॉलेज एंड स्किल्स को फाइनल एसेस करेंगे कि इतना बच्चे ने पूरे साल या पूरे कोर्स में सीखा, और इसका नेचर है इवेल्युएट करना। बस हम फाइनल इसको इवेल्युएट कर रहे हैं। यहाँ पर हम स्टूडेंट को फीडबैक नहीं दे सकते। टर्म एंड में इसकी फ्रीक्वेंसी होती है और इसके एम्स हैं मेजरिंग स्टूडेंट्स कॉम्पिटेंसी। स्टूडेंट की कॉम्पिटेंसी को मेजर करने के लिए हम समेटिव असेसमेंट करते हैं। और फोकसेस ऑन द एंड रिजल्ट। इसके एग्जाम्पल्स में आप देखिए, फाइनल प्रोजेक्ट अभी आपको बताया था, पोर्टफोलियोज इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, आपका अचीवमेंट टेस्ट है, आपके जो भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं वो सब समेटिव असेसमेंट में आ जाएंगे। रिवाइज करते हैं असेसमेंट में फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट हमें स्टूडेंट को लर्न और प्रैक्टिस के लिए हेल्प करने में यूजफुल है। थ्रू आउट द कोर्स चलता है। कब होता है? पूरे साल ये चलता है। क्यों हम करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट? बच्चों की स्किल्स एंड जो नॉलेज है वहाँ पर जो गैप रह गया उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उनकी लर्निंग के लिए इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। कैसे करते हैं हम इसको? हम स्टूडेंट्स को अपने मेथड्स चेंज कर सकते हैं। बच्चों को उनकी लर्निंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उनको फैसिलिटीज दे सकते हैं। जैसे स्टूडेंट की नीड्स हैं उनको हम वैसे ही सपोर्ट करेंगे। समेटिव असेसमेंट में है लास्ट में जब आप स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के लिए असेस करेंगे, दैट इज कॉल्ड समेटिव असेसमेंट। व्हेन एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल पीरियड, जो उस कोर्स का पीरियड है एट द एंड। वाई? क्यों करते हैं? बच्चों की नॉलेज स्किल्स की उनकी प्रोफिशिएंसी को चेक करने के लिए कि एट द एंड उन्होंने कितना सीखा, मीन्स आफ्टर द लर्निंग। हाउ? क्युमुलेटिव के थ्रू असेसमेंट कर सकते हैं आप, बट समेटिव में हमारे पास मोर लिमिटेड वेराइटी ऑफ मेजर्स होते हैं और इसमें आप अपनी इंस्ट्रक्शंस को एडजस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ये फाइनल आपका असेसमेंट है और आप स्टूडेंट को मार्क्स देकर या उन्हें ग्रेड कर कर प्रमोट करते हैं या फाइनल आप उनको रिजल्ट बता देते हैं। मीन्स फाइनल इवेल्युएशन हो गया आपकी नॉलेज एंड स्किल्स के लिए। थैंक यू क्लास।